एक और जो मुझे लगता है शायद आपसे चूक हुई, जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ये कि आप ही ने नीतीश कुमार की तबीयत को अटैक किया। बाकी जो लोग थे, तेजस्वी का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते देखिए हमारे कल्चर में नहीं है बड़े लोगों को हेल्थ को लेकर अटैक करना। मैं आपको फिर से कैमरे पे दूर आ देता हूँ। मैं अभी भी नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, पर ये बैकफायर कर गया ना। आप ये कैसे जानते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट मेरे पास ऐसा कोई दूरबीन नहीं है। जब बातचीत हुई लोग एनेक्डोटली जब बातचीत हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ों को इंडिया के कल्चर में कहाँ कोई अटैक करता है। वो ठीक बात है, वो बड़ों को अटैक नहीं करता है, वो उनकी शैली है। बड़ों के और छोटों की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और मुझे अगर ये दिख रहा है तो मैंने बोला है। अब वो इलेक्टोरली बैकफायर करे या बैकफायर न करे, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं आज भी आपको कैमरे पे कह दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। नहीं, पर वोटरों में यही सब अटैक्स वगैरह से एक सहानुभूति होगी। वो हो सकता है। आदमी है। अरे मेरे भाई, पैसा है ना राहुल, 100 करोड़ रुपए मुझे आप दे दो एक विधानसभा के लिए, 100 करोड़ रुपए, और सारी सहानुभूति, सारी रणनीति आपकी धरी की धरी रह जाएगी, या वोट खरीद के जीत सकते हो। मतलब ठीक है, मैं सारी गलती अपनी मान रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब इन्हीं को सारी समझ है। इसी नीतीश कुमार को 2014 में 2 MP का सीट आया था, और तब नीतीश कुमार मेरे ही पास आए थे। मेरे से मदद के लिए आए थे। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है नीतीश जी जीत कर आए हैं, जो जीता वो सिकंदर है, और जीतने वाले की हर बात सही लगती है। अब उसका वोट खरीदा, कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग इतना 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम जस्टिफाई नहीं, आप वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं तो बहुत पूछा कि भाई आप वोट खरीद रहे हो 10,000 रुपए। अगर वोट खरीदने की ही बात हो जाए तब तो आपको क्या, उड़ीसा में मॉडल चला है। उड़ीसा में नवीन बाबू के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चर्चा चलती रही, लेकिन वहां पर भी यही मॉडल था। वहां पे जो अधिकारी थे उनका एक तंत्र था, वो बड़ा एफिशिएंटली इलेक्शन को मैनेज करता था, और नवीन बाबू लगातार जीतते थे। और लोग दंग रहते थे कि भाई देखो, इनसे ज्यादा तो किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है, नवीन बाबू से ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं करते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं, इनको अभी पूरी तरह से उड़िया बोलने नहीं आती है, फिर भी जीत जाते हैं। और ये 20-25 साल तक वहां चला। तो बिहार में भी कमोवेश वही मॉडल, जो अधिकारी हैं यहाँ पर, ये सरकार ने चुनाव लड़ा है, सरकारी पैसे से चुनाव लड़ा है। उसके परिणाम को आप लोग ऐसे मत जनरलाइज कीजिए कि हर कुछ बिहार में हंकी डोरी है। जब ये कहते हैं तो एक तरीके से वोटरों की जो समझ है, जो उनकी सोच है, उस पर भी आप सवाल खड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी, तेजस्वी की सुनी, नीतीश की सुनी, मोदी जी की सुनी, और अपनी अकल लगाई ना। विजडम ऑफ द मासेस रहता है, जनता में अपनी अकल रहती है। विजडम ऑफ क्राउड को मानते हैं, वोटर की बात को मानते हैं, लेकिन अगर एकदम आप प्योर विजडम ऑफ क्राउड पर जाइएगा तब तो ज्यादा लोगों ने इनके खिलाफ ही वोट दिया होगा ना टोटल में। नहीं, वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा ही रहता है। वही तो बेकार की बात है। ये तो फिर राहुल गांधी वाली बात करने लगे। कहो ना कि भाई सबने बिहार में इनकी बात मान ली। जस्ट बिकॉज यू हैव वन, दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। नहीं, पर ये वन ही नहीं है, ये वन ही नहीं है तो भाई सुनामी। अरे भाई, तो आप 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर दोगे जनता का वोट खरीदने के लिए, तो सुनामी क्या? कल आप पूरा बूथ कैप्चर कर लीजिए, जीत कर आ जाइए और कहिए कि भाई। नहीं, पर ऐसा है नहीं, जैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जितना वो दे सकते थे सब नहीं, बिल्कुल। अरे हम लोग भी चुनाव में जुड़े रहे हैं राहुल, अगर आप चुनाव कवर करते हैं, चुनाव से हम भी जुड़े रहे हैं। चुनाव अनाउंसमेंट के बाद वोटिंग के दिन तक, ड्यूरिंग द फेज जिसको कि आप कहते हैं आचार संहिता लागू है, उस समय वोटर को बुलाकर 10,000 रुपया देना, एक वोटर को नहीं, हर विधानसभा में 60,000, 62,000 वोटरों को देना, ये बिहार के नहीं देश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप स्कीम की घोषणा करते हैं, आचार संहिता से पहले करते हैं। इनफैक्ट ये मारामारी रहती है कि भाई जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उससे पहले लोग अनाउंस करते हैं। यहाँ पर वोटिंग के दूसरे 2 दिन पहले तक, वोटिंग के 4 दिन पहले तक महिलाओं को बुलाकर न सिर्फ पैसा दिया गया है, पैसा देने के बाद उनको ये बताया गया है कि अगर आप एनडीए को वोट देंगी, अगर आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का आगे सहायता मिलेगा, और लोन के तौर पर नहीं। आप सरकार का गजट में आपसे अनुरोध करूंगा, अमित शाह जी क्या कह रहे हो छोड़िए, सरकार ने जो ऑर्डर निकाला उसमें लोन शब्द कहीं नहीं है। उसमें कहा गया है कि आपको 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, और 6 महीने में अगर आप अपना रोजगार शुरू करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का मदद दिया जाएगा। सेकंड पार्ट तो लोन है, आप उसको फिर भी डिस्कार्ड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट वाला लोन है। अच्छा, 10,000 रुपए देके वोट खरीदना, 10,000 रुपए तो ग्रांट नहीं, मैं तो कतई नहीं कर सकता जस्टिफाई, वो ग्रांट है, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो तो गलत है, इसी को रोकना ही चाहिए। इसमें कोई बात अगर नहीं, इसी की बात छोड़ दीजिए, इसी की बात छोड़िए। ये जिस नीतीश कुमार को आप लोग इतना बड़ा मसीहा बता रहे हैं, ये नीतीश कुमार और मोदी जी अगर 10,000 रुपए देकर आप वोट खरीद, अब आचार संहिता में अगर आप 1 लाख रुपए के साथ पकड़ लिए जाए, 50,000 रुपए के साथ,
वोटर को खरीदते हुए, तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखाओगे कि भाई जनसुराज का कैंडिडेट 50,000 रुपया देकर वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया, राजद का जदयू का कैंडिडेट वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया, और यहाँ नीतीश कुमार 125 करोड़ रुपया हर विधानसभा में देकर वोट खरीद रहे हैं, और आप लोग उसको कह रहे हैं कि ये तो छोटी बात है। ये तो छोटी बात नहीं, ये फुटनोट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जनसुराज के हार को चाहे जितना भी मीम बना लीजिए, ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। आज तक कभी किसी ने, मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में हमने कैंपेन कराया है और हर महिला को 500 रुपए देने का प्रॉमिस किया गया है। सरकार जब जीत कर आई लक्ष्मी भंडार योजना, तो उनको 500 रुपए दिया गया, अब शायद 1000 दिया जा रहा है। और ये इस तरह की योजनाएं घोषणा की जाती रही हैं। लेकिन चुनाव से पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले आप 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। 10,000 रुपए 60,000 महिलाओं को घर घर से बुलाकर, और सिर्फ यही नहीं, आप पार्टी बनाते हैं, पार्टी का कैडर होता है, पार्टी का बूथ का नेटवर्क है, पार्टी के प्रचारक हैं। यहाँ तो जदयू को, एनडीए को जरूरत ही नहीं उसकी, क्योंकि 1,20,000 जीविका की जो दीदी हैं वो आपकी कैडर हो गई। सबको बूथ में बैठाया गया, ये तो लीगली चैलेंज करने वाली बात है। उनको बूथ में बैठाया गया फैसिलिटेटर बनाकर, और हर वो आदमी जो बूथ वोट देने आया, महिला, उसको बताया गया, रिमाइंड कराया गया उस जीविका दीदी के द्वारा कि भाई तुम्हें वोट किसको देना है। ये इलेक्टोरल वायलेशन, तो मोदी जी और ये लोग बोल सकते हैं कि जीविका दीदियों को भी तो नीतीश जी ने ही तैयार किया ना, ये जो पूरा अच्छा, जो तो मतलब बेस बना, आपने जैसे अपना खर्चे पर किया है क्या? अपने खर्चे पे नहीं किया, लेकिन अच्छा, बेस तो उन्होंने, ऐसा है ना कि जीविका दीदी को जो पैसा दिया जा रहा है वो तो बिहार की जनता का पैसा है। सही बात है। तो वो पैसा आप जनसुराज को दिलवा दीजिए और देखिए कि हम उतना बड़ा कैडर खड़ा कर देते हैं कि नहीं। तो चलिए आपने नहीं, कैडर को बनाने में रिसोर्स का एक बड़ा फंक्शन है। अगर आपके पास, एनडीटीवी के पास ये कह दिया जाए कि आपके पास 1 लाख स्ट्रिंगर है जिसका पैसा भारत सरकार देगी, तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। सही बात। तो यहाँ पर 1 लाख, और सिर्फ जीविका दीदी की बात नहीं है, 10,000 विकास मित्र और टोला सेवकों को 25-25 हजार रुपया दिया गया कि इस महीने आप आईपैड खरीद लीजिए। 5 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए, उनको कहा कि 5-5 हजार रुपया ले लो तुमको कपड़ा खरीदने के लिए। आंगनवाड़ी सेविकाओं को और आशा वर्कर को 2-2 हजार रुपया एक्स्ट्रा महीने का दिया गया, क्योंकि भैया आप इस बार मदद कीजिए हमारी। और इस चीज को कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये अगर आप सरकारी पैसे से, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, लोगों के पैसे से ही लोगों का वोट खरीद रहे हो, तो इसीलिए मैंने कहा है कि भैया ये चलने वाला नहीं है। आप 6 महीना रुकिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने कहा है कि हम 2 लाख रुपए देंगे, वही लोग खड़े होंगे कि अब 2 लाख रुपए। क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कल नंबर घोषित किया है कि जिसको भी भैया 2 लाख रुपए नहीं मिल रहा है, वो अब जनसुराज को, प्रशांत किशोर को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग चलेंगे सरकार के पास। सरकार बोलेगी पीके बाबू आपको जनता ने मैसेज दिया, घर बैठिए, अरे हल्ला मत कीजिए। ऐसा है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जीतते हारते रहे हैं। नीतीश कुमार भी हारे हैं, भाजपा भी हारी है, राजद भी हारा है। कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं जो चुनाव नहीं हारा है। चुनाव हार जाने से आप राजनीति नहीं छोड़ देंगे। बिहार के लोगों लोगों तो बोला था कि चुनाव हार लूंगा, नहीं मतलब अगर 25 सीट आएंगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये आप बोलते बहुत हैं, ये आप ही ने बोला, मतलब ये फुट एंड माउथ डिजीज है क्या? मतलब आप बोलते हैं फिर लोग बोलते हैं आपने बोला था कि राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा है ना राहुल, जब आप हमसे सवाल करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो बोलते ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि आप सवाल नहीं कर रहे और मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं बोलूंगा। नीतीश कुछ नहीं बहे हैं। नीतीश कुमार को ना कैमरा फेस करना है, ना उनको जवाब देना है। कोई यहाँ पत्रकार जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा है नीतीश कुमार के बारे में, उनसे ये सवाल जरा पूछ ले। नहीं, आज मिलते कहाँ हैं? नहीं, तो वही बात है। तो आप लोग का वही है, जो सवाल का जवाब दे रहा है उसको आप लोग बेवकूफ बताते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसका ग्रिलिंग करते हैं, और जो सवाल ले ही नहीं रहा है उसका आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। पहले तो लेते थे। नहीं, अरे चोरी, वोट खरीदा आज है ना, आज वोट खरीदा है ना। मुझे आप ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार, आपने कहा कि आपने उनको कहा कि वो मेंटली स्वस्थ नहीं है, बड़ा आपने गलती कर दी। तो भैया हमने तो गलती कर दी। आज कल उनका शपथ ग्रहण है, पूरे देश की मीडिया होगी। नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दें कि उन्होंने ये 10,000 रुपए जो दिया है, ये 1 ऑफ वोट खरीदने के लिए दिया है, कि सही में बिहार में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर। स्वरोजगार ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो भाई बुलवा के दिखवा दीजिए ना, यही बात। हम तो ना, अरे भाई ये आप यही बात उनसे बुलवा के दिखवा दीजिए। मैं कैसे करूंगी? अरे अब तो अभी तो आप बोला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। आप बोल देते, कभी कभी कैरिड अवे। नहीं,
आप लोग क्या वो है ना, आपने वो कागज पे लिख के दिया आप लोग कि क्या- किसी से कोलिशन नहीं बनाएंगे। हाँ, तो नहीं आप बनाएंगे। तो ट्रोल हो रहे हो, उसके साथ हम भी ट्रोल हो नहीं, रहे तो हैं क्या उसमें कि है? कौन सा मतलब कागज ही पे कोलिशन बना नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि ये लिख के दे दो, लिख दिया। हाँ। भाई आपने ही मेरा इंटरव्यू बंगाल में किया था और आपने कहा था कि प्रशांत जी ये बोलोगे तो ट्रोल हो जाओगे, सही बात। तो उस समय सही हो गए, तो ट्रोल नहीं हुए, लोगों ने अपलोड किया। आज गलत हुए हैं तो उसको ट्रोल लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, लोगों के टीका टिप्पणी से मेरा जीवन नहीं बनता है। हाँ। मैं जो हूँ, तो किससे बनता है? मैं जो करूंगा उससे बनेगा। मेरे जो कर्म है, मेरा जो प्रयास है, मेरा जो परिश्रम है, मेरी जिंदगी उससे बनती है। ट्रोल के और मीम के और कमेंट करने से और ट्विटर के पर लिखने वालों से थोड़ी ना मेरी जिंदगी चलती नहीं, है। पर अब तक जो मान लीजिए मैं जो कुछ भी हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, वो किसी ट्रोल के कहने से थोड़ी ना हूँ भाई। सही बात। मैं तो अपनी दम पर हूँ। मैं जहां भी पहुंचा हूं वहां पर तो अपने दम से पहुंचा हूं ना, अपनी सोच से पहुंचा हूं, गलती किया हूं, गिरा हूं, खड़ा हुआ हूं, अपने दम पर किया है ना। वो किसी ने गिफ्ट थोड़ी ना किया है, मेरे पिताजी ने थोड़ी ना मुझे ये दिया है।